तो इस वीडियो में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है और उस पर आधारित जो है कुछ घटनाओं के बारे में समझेंगे। तो चलिए समझते हैं कि क्या होता है प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखिए, प्रकीर्णन का मतलब होता है बिखरना। क्या होता है? बिखरना। प्रकीर्णन शब्द का मतलब क्या होता है? बिखरना या फिर फैल जाना। क्या होता है? बिखरना या फिर फैल जाना। अब कैसे बिखरता है? तो जैसे कि ये मान लीजिए सूर्य है और ये क्या है? ये पृथ्वी का जो है वायुमंडल है। क्या है पृथ्वी का? वायुमंडल है। अब जैसे ही सूर्य से जो प्रकाश होता है वो इस पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचता है, तो वैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं? धूल कण उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? धूल कण उपस्थित होते हैं। तो जब प्रकाश जो है सूर्य का ये पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचता है तो इन कणों के कारण ही क्या होता है? इसका यानी ये विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है। ये क्या होता है? ये विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है। यही घटना क्या होती है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। तो इसमें क्या लिखेंगे कि जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरता है तो धूल कणों के कारण वह विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है। यही घटना ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। अब इस पर आधारित कुछ घटनाएं हैं, जैसे आसमान का नीला दिखाई देना, यानी कि आकाश का नीला दिखाई देना। आकाश का नीला दिखाई देना। और दूसरी घटना है कि सुबह जो होता है, सुबह और शाम को क्या होता है? सूर्य जो होता है वो क्या दिखाई देता है? सुबह शाम को सूर्य लाल दिखाई देता है। क्या होता है? शाम को जो है सूर्य लाल दिखाई देता है। सुबह और शाम को क्या होता है? सूर्य लाल दिखाई देता है। यानी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। ये किस पर आधारित है? ये प्रकीर्णन पर ही आधारित है। अब ये जो है नीला कैसे दिखाई देता है? तो नीला आसमान दिखाई इसलिए देता है क्योंकि जैसे ही सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचता है तो क्या होता है? इसका प्रकीर्णन होता है, यानी कि ये विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है। लेकिन अब नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि नीले व बैंगनी रंग का जो है प्रकीर्णन अधिक होता है। क्या होता है? प्रकीर्णन अधिक होता है। नीले व बैंगनी रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है, यानी कि जब ये सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचता है तो ये जो नीला प्रकाश होता है ये ज्यादा फैल जाता है, जिसके कारण से आसमान में क्या दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। देखिए, सुबह और शाम को सूर्य लाल इसलिए दिखाई देता है क्योंकि सुबह और शाम को ये जो सूर्य होता है ये क्षितिज के बहुत क्या होता है? निकट होता है। क्षितिज क्या होता है? जहां पर आसमान और पृथ्वी मिलते हुए दिखाई देते हैं उसको बोलते हैं क्षितिज। क्या बोलते हैं उसको? क्षितिज। तो यहाँ सुबह और शाम को क्षितिज के बहुत निकट होता है। तो जब सुबह की बात करें तो जब सुबह जो सूर्य होता है इससे जब प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है तो क्या होता है कि बैंगनी रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है, जिसके कारण बैंगनी रंग अधिक दूरी तय नहीं कर पाता है। लेकिन क्या होता है कि लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, इसलिए लाल रंग अधिक दूरी तय कर पाता है और ये लाल रंग ही हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिसके कारण हमें सूर्य लाल दिखाई देता है। तो ये घटना आपकी समझ में आ गई होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर